जमीन लड़की थी। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह की बंदी थी, इसलिए अल्लाह की बंदी थी, नेकोकार थी, नमाज रोजे की पाबंदी करती थी, तिलावत कलामुल्लाह कसरत से किया करती थी। उसी के घर के बगल में एक गैर मुस्लिम का घर था। गैर मुस्लिम मतलब किसी को भी आप समझ लीजिए जो मुसलमान न हो, गैर मुस्लिम का घर था। उसके घर में एक लड़की थी, उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई थी, आपस में प्यार मोहब्बत हो गया था। अल्लाह अकबर, एक दिन मुसलमान की लड़की ने कहा था, ए मेरी प्यारी सहेली, मेरे घर में दावत है, चले आइए, ठीक है फला तारीख में आ जाना। कहा ठीक है, मैं इंशाअल्लाह, मैंने कहा ठीक है, मैं मुकर्ररा तारीख पर आपके घर पहुंचूंगी। अल्लाह अकबर, जब फला तारीख आती है, जब दावत का टाइम आता है, वो सहेली जो गैर मुस्लिम की लड़की थी अपने मुसलमान सहेली के घर में पहुंचती है, मुसलमान सखी के घर में पहुंचती है। अल्लाह अकबर, सुबह से शाम तक दावत खाने वाले लोग आ रहे हैं, दावत खा के चले जा रहे हैं। वो लड़की अपनी सहेली की हाथ बटा रही है, कामों में काम करवा रही है। अल्लाह अकबर, खाना पका रही है तो खाना पकवा रही है, बिस्तर लगवा रही है, बिस्तर लगा रही है तो बिस्तर भी लगवा रही है, हर काम में अपने सहेली का हाथ बटा रही है। अल्लाह अकबर, सारा काम जब खत्म हो गया, खाना तनाउल फरमा लिया, जाने का टाइम हुआ तो अपनी मुसलमान सहेली से कहा, ऐ मेरी प्यारी सहेली, मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे रुखसत कर दो। कहा ठीक है सहेली, जा सकती हो। अल्लाह अकबर, जाने के लिए दरवाजे पर पहुंची अपनी सहेली को छोड़ने के लिए, दरवाजे के बाहर निकली तो वो लड़की अपनी सहेली से कहती है, अपने सखी से कहती है, अपनी दोस्त से कहती है, ए मेरी प्यारी सहेली, सुनो, जा तो रही हूँ, एक बात पूछना चाहती हो। कौन सी बात है? कहा क्या पूछना चाहती हो? कहा मेरी प्यारी सहेली, जिस तरीके से तुमको हुनर मालूम है, उस तरह से मुझे भी हुनर मालूम है। जो हुनर तुम्हें मालूम है, वो हुनर मुझे मालूम है। जिस तरीके से तुम्हें दरवाजे का उहार बीनना आता है, उस तरीके से मैं भी बीन सकती हूँ। ए मेरी प्यारी सहेली, जो तरीका तुम्हें आता है, वो मुझे आता है, लेकिन एक बात तुमने छुपाई है, एक बात तुमने छुपा के रखी है। जो चीज मुझे मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया, जो तुम्हें मालूम थी तुमने मुझे बता दिया, लेकिन ए मेरी प्यारी सहेली, तुमने एक चीज छुपा लिया है। कहा कौन सी चीज है? तो कहा मैंने सुबह से शाम तक आपके घर में रही, मैंने देखा कि तुम जब काम कर रही हो, जब खाना पका रही हो, खाना निकाल रही हो, खाना दे रही हो, पानी पिला रही हो, बर्तन उठा रही हो, बिस्तर लगा रही हो, मेहमान के पास जा रही हो, हर काम से पहले कुछ पढ़ लेती हो। ये क्या पढ़ लेती हो? कौन सा मंत्र है, कौन सा जंतर है, कौन सा कलमा है, कौन सा वजीफा है, कौन सा तरीका है, ये क्या पढ़ लेती हो? अल्लाह अकबर, मुसलमान की लड़की ने जवाब दिया था, ए मेरी प्यारी सहेली, ये कौन सी बात पूछ रही हो? ये मेरे रब का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, सुभान अल्लाह, ये मेरे रब का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अल्लाह अकबर, कहा ए मेरी प्यारी सहेली, इससे पढ़ती तो तुम्हें फायदा क्या मिलता है? तो मुसलमान की लड़की ने जवाब दिया था, ए मेरी प्यारी सहेली, जब मैं इसे पढ़ लेती हूँ तो मेरा काम पाए तकमील तक पहुंच जाता है, मेरे काम में कोई कमी नहीं होती है, मेरे काम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई खराबी नहीं पेश आती है, मेरे काम में कोई भी तकलीफ नहीं होती है, अच्छे ढंग से मेरा काम हो जाया करता है। अल्लाह अकबर, मुसलमान की लड़की ने जब इस तरीके से कहा, बिस्मिल्लाह की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से हर काम मुकम्मल तौर पे हो जाया करता है, कभी कोई कमी नहीं होती है, कभी कोई नुक्स नहीं होती है। तो वो गैर मुस्लिम की लड़की कहती है, ए मेरी प्यारी सहेली, इतना अच्छा वजीफा तुम जानती हो, इतना अच्छा मंत्र तुम जानती हो कि उसे पढ़ लो तो हर काम मुकम्मल तौर पे हो जाए, कोई कमी नहीं होती है, कोई खराबी नहीं होती है, ये मंत्र मुझे भी बता दो, ये दुआ मुझे भी बता दो। कहा ठीक है, छोटे से पर्चे पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिख करके दे दिया। कहा मेरी प्यारी सहेली, इसे ले लो। कहा प्यारी सहेली, मैं पढ़ूंगी तो इससे फायदा मिलेगा। कहा हाँ, ये अल्लाह का नाम है, यूसुफ माबूद का नाम है, जिसने कायनात को बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने तुझे बनाया है, ये उसी रब का नाम है। ए मेरी प्यारी सहेली, एक मर्तबा का वाकया है कि मैं खाना बना रही थी, खाना मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया, हर मसाले, हर चीज मैंने खाने के अंदर डाल दिया था, लेकिन अनकरीब जब मैंने अपने बाप को, अपने वालिद को, अपने माँ को खाना परोसा, जब दस्तरखान पे मैंने खाना पेश किया तो मेरे बाप ने लुकमा तोड़ करके अपने मुंह में रखा और मुस्कुराने लगे। फिर मुझे याद आया, हाय मुझे आज तो मैंने नमक नहीं डाला है, आज मैंने दाल के अंदर नमक नहीं डाला है। मुझे याद आ गया, मेरे अब्बू जान मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गई कि मेरे अब्बू जान नमक ना होने की वजह से मुस्कुरा रहे हैं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने अपने अब्बू जान से कहा था, अब्बू जान मैंने आज दाल में नमक ना डालना भूल गई है, तो तुम मजाक उड़ा रहे हो, मुझ पे हंस रहे हो, उससे हंसी कर रहे हो। कहा नहीं बिटिया, सुनो, आज तूने दाल ऐसी बनाई है जिसका कोई जवाब नहीं है। तेरी दाल में बकरे का गोश्त का जायका है, तेरी दाल में हर गोश्त का जायका है, तेरी दाल में हर सब्जी का जायका है, तेरी दाल में हर सातों पकवानों का जायका है, नूर मुसल्लम का जायका है, बकरे का गोश्त का जायका है, हर गोश्त, हर सब्जी का जायका तेरी दाल में है। कहा अब्बू जान ये कैसी मजाक कर
रहे हो। कहा बिटिया यकीन न हो तो आके खा के देख लो। बाबू जान ने तो लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद में दाल में डुबोया और मुंह में रख दिया। मेरे मुंह में जैसे रखना था मैंने खाया तो हाँ, मैंने क्या देखा, मेरी दाल में नमक भी है, मेरे दाल में हर हर सालन का जायका नजर आ रहा है, मेरी दाल में हर हर सब्जी का जायका नजर आ रहा है। मैंने अल्लाह की बारगाह में दिल को लगा करके, दिल को मुतवज्जह करके, दिमाग को मुतवज्जह करके रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम, ए मालिक मौला, आज मेरी दाल में नमक कहां से आया? मैं तो नमक डालना भूल गई थी। आवाज आई है उसे, ए मेरी बंदी, जब तू मुझे नहीं भूलती है तो मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? तूने बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं भूला, तूने अल्लाह मेरा नाम लेना नहीं भूला, तूने मुझे याद करना नहीं भूला। आज नमक डालना तो भूल गई लेकिन अपने रब को नहीं भूला, अपने माबूद को नहीं भूला। इसलिए मैंने फरिश्ते से कहा, आज मेरी बंदी के दाल में दुनिया का नमक नहीं बल्कि जन्नती नमक पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीज दोस्तों, उस सहेली ने कहा इतना अच्छा है तो मैं जरूर उसे करूंगी। अब वो घर जाती है, खैर मुस्लिम के घर पे एक लड़की गई, घर में बिस्मिल्लाह याद कर लिया। अब वो भी कर रही है जो उसकी सहेली कर रही थी। खाना पकाने से पहले, बिस्तर लगाने से पहले, खाना खाने से पहले, उठने से पहले, बैठने से पहले, सोने से पहले, जागने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ रही है। माँ बाप ने देखा, मना किया, बिटिया हम गैर मुस्लिम हैं, ये मुसलमानों के रब का नाम है, इस नाम को न लो, इस नाम को न लो वरना तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी। बेटी ने कहा, अम्मी जान इसको लेने से मुझे बहुत फायदे मिलते हैं। माँ बाप की ममता तड़प जाती है। किसी तरीके से बिटिया की गलती को वो जो समझ रहे थे उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ए लोगों, मेरे अजीज दोस्तों, धीरे धीरे वो लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रख देती है। माँ बाप ने एक अच्छा सा लड़का तलाश करके उसकी शादी रचा दिया और अचानक जैसे शादी हो जाती है, शादी जैसे हो जाती है, अब वो लड़की अपने ससुराल जाने के लिए पालकी पर सवार होती है। डोली में सवार होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ करके डोली पर सवार हो गई, पालकी में सवार हो गई, ससुराल जाती है, कदम रखती है, बिस्मिल्लाह पढ़ लेती है। जब बिस्मिल्लाह मुकम्मल हो जाता है, अल्लाह अकबर, घर में जाती है, घर खुशहाल नजर आता है। उससे आने से पहले पहले घर के अंदर बेबरकती थी, घर के अंदर खुशहाली नहीं थी, घर के अंदर गुर्बत थी, लेकिन उस बंदी के जाने से अल्लाह ने उसके घर में खैर बरकत दे दिया था। ससुराल वाले मालामाल हो जाते हैं, दिन ब दिन कटता जा रहा है। शौहर ने देखा मेरी बीवी तो अल्लाह का नाम ले रही है, ससुर ने देखा मेरी बीवी तो अल्लाह का नाम ले रही है, सास ने देखा मेरी बीवी तो अल्लाह का नाम ले रही है, सब घर के लोग देख रहे हैं, कभी कभी काहे बकाहे मना कर रहे हैं। शौहर कह रहा है ये अल्लाह का नाम है, मुसलमानों के रब का नाम है, इसे लेना बंद कर दो। सास भी मना कर रही है, ससुर भी मना कर रहा है, लेकिन हसीनो जमीन वो लड़की है, अक्लमंद लड़की है, होशियार लड़की है, सास ससुर की बात में जबान दराजी नहीं करती है। ना ये कहती है मैं पढ़ना बंद करूंगी, ना ये कहती है मैं नहीं पढ़ूंगी, ये कुछ नहीं कहती है, कोई जवाब नहीं देती है। आखिरकार में शौहर ने कहा ए मेरी बीवी छोड़ दो, अल्लाह का नाम लेना वरना तुम्हें तलाक दे दूंगा। जवाब नहीं दिया, जमाना करता गया, सास ने मना किया, नहीं माना, जमाना करता गया। एक दिन घर वालों ने मीटिंग किया, बाप ने और माँ ने और शौहर ने, इस सारे लोगों ने, घर के लोगों ने इकट्ठा होकर के ये मीटिंग किया। अब कैसे हो, औरत तो अच्छी है, खूबसूरत भी है, सूरत भी अच्छी है, सीरत भी अच्छी है, शक्ल सूरत में लाजवाब है, खाना बनाने में लाजवाब है, काम काज में लाजवाब है, हर काम को बड़ी अच्छी अंदाज से किया करती है। औरत तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि ये अल्लाह का नाम लेती है, खाना बनाती है तो अल्लाह का नाम लेती है, हर काम से पहले अल्लाह का नाम ले लेती है, बिस्मिल्लाह पढ़ लेती है, सब कुछ चलेगा, लेकिन मुसलमानों के रब का नाम नहीं चलेगा। हमारे घर में ये नहीं हो सकता है, इसको तलाक दे दिया जाए। शौहर ने कहा हाँ, मैं इसको तलाक दे दूंगा। कहा नहीं बेटा, नहीं बेटा, इसको जवाब नहीं दो, इसको तलाक नहीं दो। अगर तलाक दोगे तो जो आने वाला दहेज से वापस कर दिया जाएगा, बिरादरी में बदनामी होगी कि फला के घर की बहू का तलाक हो गया है, लिहाजा मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना होगा। कहा क्या करना होगा? कहा ऐसा करते हैं कि शाम का जब खाना आज हाजिर हो जाए, दस्तरखान पर सजा दिया जाए, लोग खाने के लिए बैठ जाए, खाने के लिए जब तनाउल फरमाने के लिए लोग बैठे तो तुम्हारे सामने खाना आ जाए, प्लेट फेंक देना, कह देना इसमें नमक मिर्च नहीं है। तो सास ने कहा मैं ऐसा कहूंगी, ए मेरे घर के लोगों, ए मेरे बेटे, ए मेरे शौहर, तुम मेरी बहू पर हमेशा तो लानत लगाते हो, हमेशा तोहमत लगाते हो। दाल अच्छी है, सब्जी अच्छी है, चावल अच्छा है, रोटी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, फिर भी तोहमत लगाते हो। मैं कहूंगी ए बहू, तुम जाओ अचारदानी के डिब्बे से अचार निकाल लाओ, उससे पहले अचारदानी के डिब्बे से अचार को साफ कर दिया जाएगा,
उसमें जहरीला सांप बिठा दिया जाएगा और ढक्कन को कस दिया जाएगा। जब वो अचार निकालने जाएगी, उसमें हाथ डालेगी, सांप काट लेगा, मर जाएगी, दुनिया से चली जाएगी। हमारा घर मुसलमानों के रब से पाक हो जाएगा, दहेज बच जाएगी, जेल जाना नहीं पड़ेगा हमको हमको हमारा घर मुसलमानों के कलमे से पाक हो जाएगा। यही बात तय पाई गई। अब वो चौधरी साहब उठते हैं, 1000 रुपया ले जाते हैं, मदारी के पास जाते हैं और मदारी से कहते हैं 1000 रुपया है, ये ले लो और मुझे सबसे जहरीला सांप जो दुनिया में है उसे ला करके दे दो। अल्लाहू अकबर जाया जाता है, जहरीला सांप लाया गया, उस डिब्बे को पिछवाड़े उठाया गया और लाने के बाद ढक्कन को खोला गया, अचार को निकाल करके साफ कर दिया गया, अच्छे ढंग से साफ कर दिया गया और उसके अंदर सांप बिठा दिया गया। सांप जब बिठा दिया जाता है, ढक्कन को कस दिया गया, फिर अचार दानी के डिब्बे को जिसमें सांप बिठाया गया था अच्छे ढंग से वहां पर रख दिया जहां हमेशा रखा रहता था। अल्लाहू अकबर, शाम का वक्त होता है, खाने के लिए सब लोग बैठते हैं। उस लड़की के ससुर भी बैठता है, सास भी बैठती है, शौहर भी बैठा है, खाने के लिए हाजिर है, खाने के लिए दस्तरखान सजा दिया है, अच्छे अच्छे खाने ला करके पेश कर दिया। जैसे ही खाना आता है, ससुर के सामने आता है, उसने पहले मीटिंग बनाया था कि खाने में लुकनत, खाने में तोहमत लगा देना। अल्लाहू अकबर, जैसे खाने को लिए लुकमा उठाता है, मुंह बना करके इधर उधर देखने लगता है, फिर प्लेट फेंक देता है। सास ने कहा क्या बात है? कहा इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, इसमें जायका नहीं है, इसमें लज्जत नहीं है, ये खाना बेकार मैं नहीं खाऊंगा। कहा बिटिया जाओ अचारदानी के डिब्बे से अचार निकाल लाओ। अल्लाहू अकबर, सास भी देख रही है, ससुर भी देख रहा है, शौहर भी देख रहा है, जमाना देख रहा है। क्या देख रहा है कि अभी ये अल्लाह की बंदी दुनिया से तो नाबूद हो जाएगी, दुनिया से मिट जाएगी, कायनात देख रहा है। लेकिन नहीं नहीं, ए मेरे अजीज दोस्तों, किसी कहने वाले ने कहा है जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कदम बढ़ाया, किचन में गई, डिब्बा उठाया, ढक्कन को खोला, आदत के मुताबिक पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, ढक्कन को खोल करके हाथ डाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा, तारीख गवाह है। ए मेरे अजीज दोस्तों, हाथ डाला, उसके अंदर से सांप नहीं अचार निकल आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हसरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। बहू को ये बात जब मालूम होती है कि सास ससुर को जब ये बात मालूम हुई कि इसके अंदर तो सांप नहीं है बल्कि अचार निकल आया है, अब वो चौधरी के पास गए, यानी उस गैर मुस्लिम के पास गए, जिसने सांप लाया था उससे कहते हैं तुमने धोखा किया है, नजर बांध करके तुमने सांप बिठाया, सांप नहीं बिठाया, अचार ही रख दिया है। कहा नहीं नहीं, चलो चल के देखते हैं। फिर दोबारा जाया जाता है, उस डिब्बे को उठाया गया, फिर कहा खोल करके देखो इसके अंदर क्या है। खोल करके देखा गया, जैसे उस चौधरी साहब ने अपने हाथ को डाला, सांप निकलता है, काट लेता है, तड़पने लगते हैं। बहू को जब खबर मिलती है कि मेरा ससुर दुनिया से जाने वाला है, इंतकाल करने वाला है, मौत और जिंदगी के बिस्तर पे झूल रहा है, दौड़ती हुई आई, बिस्मिल्लाह पढ़ा, अपना थूक निकाला, उस जगह पे लगा दिया जहां पर सांप ने काटा था। जैसे ही लगाना था, अल्लाह के नाम की बरकत से जहर खत्म हो जाता है। उस बहू ने पूछा, ए अब्बू जान सुनो सुनो, उस बहू ने पूछा था, अब्बू जान सुनो सुनो, तुमको किस जहर ने काटा है, किस सांप ने काटा है? कहा किसी ने नहीं काटा है, मेरी तकदीर खोटी है। ए बिटिया चलो चलते हैं, हम तुमसे तौबा करते हैं, हम तुमसे माफी मांगते हैं और अल्लाह से तौबा करते हैं। हम उसी रब को अपना लेंगे जिस रब ने तुम्हारे जुबान में पावर दिया है। कहा क्या मतलब? कहा बिटिया सुनो सुनो, हम लोगों का ये प्लान था, तुमको मारने का प्लान था, इसलिए ये प्लान था तुमको मारने के लिए कि तुमने रब का नाम लेना शुरू कर दिया था। ए मेरी बेटी, मुझे मालूम हो गया है अल्लाह वो है जिसने कायनात को बनाया है। अब चलते हैं, कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं, सारे खानदान के लोग इकट्ठा होते हैं, उसी मुसलमान सहेली के घर पे जाते हैं, मस्जिद के इमाम को बुलाया गया, सब पूरे खानदान के लोग मिलके इकट्ठा होते हैं और एक जुबान ही से कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता क्या चला, एक छोटी सी बंदी है जिसने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, उसकी वजह से न जाने कितने लोग दामन इस्लाम में दाखिल हो गए। हम तो मुसलमान हैं मेरे प्यारे आज़ीज़।
अजीज दोस्तों, नेकियां करते रहो गाहे बगाहे, आपसे जब भी हो सके नेकियां करते रहो। नेकियां बहुत ही काम आने वाली चीज है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल से हमें और आपको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, उलमाए कराम की बातों को मानने की तौफीक अता फरमाए, नेक महफिलों में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमन में रहेंगे फूल तो खिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे। अमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। चल बाबू।